हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे जनवरी 2026 के लिए। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ, और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। एंड साथ में हम रून्स एंड चार्म्स एंड कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, द सन है यहाँ पर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये उल्टा आया था ना, मतलब रिवर्स में आया है। चलो रिवर्स में ले लेते हैं इसको। टू ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल आया है एंड द लवर्स। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसे रह सकते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। लवर्स कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव। एंड दूसरा मोस्ट पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर है सन। तो सजिटेरियस यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है इन द मंथ ऑफ जनवरी। द सन एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, तो उसके बात करते हैं पहले। तो दिल में वार्मथ और अट्रैक्शन है, पर दिमाग कंफ्यूज है उसका। ठीक है, और वो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये बात भी है। ईगो हर्ट या पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग का बोझ है, फीलिंग्स है पर बोलने की हिम्मत नहीं है, ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और एक किसी के पर्सन के लिए ये बात भी रहेगी कि वो दिल खोलकर अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे आपके इस रिश्ते में। मतलब वो फिर से खुशियाँ लेकर आए, ऐसे उनके मन में आएगा कि आपके लाइफ में, इस रिलेशनशिप में खुशियों की कमी है, तो चलो खुशियाँ ही लेकर आते हैं। तो आपको हर तरह से खुश करने की कोशिश यहाँ पर चलेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उनके तरफ से एक्शंस आपकी ओर रहेंगे। वो ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एंड इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, उनसे जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए सॉरी भी आएगा उनके तरफ से, लेकिन हाँ उनका मोटिव एक ही रहेगा, किसी भी तरह से हैप्पीनेस। ठीक है, तो मैंने दो एनर्जीज बताई, देखिए आपके साथ क्या रेजोनेट होता है। टू ऑफ कप्स की बात करें तो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं वो आपके साथ में, आपका हाथ थामना चाहते हैं हमेशा के लिए। शादी हो रखी है तब भी यही बात है, और रिलेशनशिप में हो तब भी यही बात है कि वो आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दिया हुआ कमिटमेंट निभाना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो एक सेकेंड एनर्जी भी देख लेते हैं। इमोशनल कनेक्शन रियल और म्यूचुअल है, ये उसको समझ में आएगा आपके पार्टनर को, जो लोग इस रिश्ते से भाग रहे थे उनके लिए बात है। ठीक है, एक एनर्जी मैंने पहले बताई, अब दूसरी। ठीक है, तो आपने इक्वल सोल लेवल पे देखा है उसको, तो वो आपको अभी इक्वल सोल लेवल पे देखते हैं। ये कार्ड फेक इमोशंस का नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो बहुत प्योर और रियल इमोशंस रहेंगे उसके। द व्हील ऑफ फॉर्चून, फीलिंग डेस्टिनी ड्रिवन है, मतलब जैसे अब नसीब में है इस तरह से, मतलब जैसे नसीब का पहिया घूम रहा है, उसके डेस्टिनी का पहिया घूम रहा है, उस तरह से फीलिंग्स रहेगी उसकी। अचानक याद, पुल या वाई आई कांट फॉरगेट हर या हिम वाला टाइप फेज उसके लाइफ में आएगा। मतलब अचानक से आपकी याद आ सकती है, पुल फील हो सकता है, या वाई आई कांट फॉरगेट हर या हिम, ये चलेगा उसके दिल और दिमाग में। मैं उसको भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ये ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होगा, वो अपने आप होता चला जाएगा सब कुछ। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके साथ स्टेबिलिटी, कंफर्ट और फ्यूचर इमेज दिखाता है। ठीक है, ये कार्ड, तो वो आपके पर्सन इसी तरह से सोच रहे हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता कितना अच्छा रहेगा, इस तरह से उसकी सोच रहेगी। सेफ स्पेस जैसा फील करते हैं वो आपके साथ। ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो स्लो बट सिंसियर इमोशंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके। जल्दी मूव नहीं करेंगे, पर उसके जो फीलिंग्स है, उसके जो इमोशंस है वो गहरे रहेंगे। ठीक है, जल्दी वो बात ना करे, जल्दी कोई मूव ना ले आपकी तरफ, है ना, लेकिन बहुत डीपली वो आप में इन्वॉल्व है, ये बात समझ में आ रही है। और उसका जो भी कोई ईगो है ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है, जो भी बातें हैं उसकी ईगो है, उसका अपना अपने आप को ग्रेट समझने वाली बातें हैं, एटीट्यूड, ये सब कुछ मानो जैसे कि पूरा निकल ही चुका है उसका, ये बात यहाँ रहेगी। ठीक है, तो टेस्ट कर रहे हैं कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म हो सकता है या नहीं, ये बात भी रहेगी। द हायरोफेंट, ट्रेडिशनल थिंकिंग वैल्यूज़। ठीक है, राइट वर्सेस रॉन्ग का प्रेशर उसके दिमाग में रहेगा अभी। ठीक है, कमिटमेंट को सैक्रेड मानते हैं, इसलिए लाइटली अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बात है। फैमिली, सोसाइटी, बिलीफ सिस्टम का इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर बना रहेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला या अकेली, इनसिक्योर, लाइफ लेफ्ट आउट फीलिंग, ये सारी चीज़ें रहेगी। अंदर से अकेला या अकेली फील कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी रहेगी और लेफ्ट आउट की फीलिंग भी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, रिजेक्शन का डर काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से। द लवर्स, क्लियर चॉइस का कार्ड है ये, आप उसके लिए सिर्फ ऑप्शन नहीं हो, चॉइस हो।
दिल वर्सेस लॉजिक का इंटेंस कन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसका लॉजिकल माइंड आपसे दूर भगाता है उसको, और दिल जो है आपके तरफ आता है, ये बात रहेगी। तो ओवरऑल इमोशनल पिक्चर यहाँ पर कैसे क्लियर हो रही है देखिए। जनवरी 2026 के लिए सैजिटेरियस फीलिंग स्ट्रॉन्ग, जेन्युइन और सोलफुल है उसकी, पर एक्सप्रेशन ब्लॉक्ड प्लस स्लो मूवमेंट दिखाई दे रहा है कहीं पर, ठीक है। और आपकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, समझने लगेंगे, अगर नहीं समझते हैं तो। कमिटमेंट का वेट जो है ना, मतलब जो भार रहता है, कमिटमेंट दिया मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो वो उसको डराता भी है और अट्रैक्ट भी करता है। वो चाहता भी है और या फिर उससे दूर भी भाग रही है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा रहेगा कि वो आपको चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, पर गलत कदम लेने से ज़्यादा डर रहे हैं अभी, ठीक है, ये बात भी है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, उसके इमोशंस को, आपके पार्टनर के उनके इमोशंस को फोर्स मत करो, अपनी डिग्निटी और काम मेंटेन करो, ठीक है। मतलब जो शांति बनी हुई है आपके लाइफ में, आपके अंदर उसको मेंटेन करो, अपने डिग्निटी को मेंटेन करो, वो ज़रूरी है। मेल हो आप चाहे फीमेल हो। स्लो एनर्जी को एक्सेप्ट करना ही इस रीडिंग की है अभी। मतलब मुझे लग रहा है इस रीडिंग का की जो है ना, तो वो स्लो एनर्जी को एक्सेप्ट करो, जो एनर्जी स्लोली आगे, मतलब स्लोली सब कुछ चल रहा है ना। अगर ये आपको सही लगे तो देखिए। और उसके साथ में हम इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। मैंने इस बार इस पूरी सीरीज़ को, जनवरी 2026 यू वर्सेस देम सीरीज़ जो की है, पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट भी लिया है इसके लिए। कुछ प्लानिटरी पोजिशंस मैंने देखी थी, चलो देखते हैं इसके हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। और नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं। तो की प्लानिटरी सिग्नल्स यहाँ पर ऐसे हैं कि एक्शन सोच समझकर कैलकुलेशन के साथ रहेगी उसकी, हार्ट से कम माइंड से ज़्यादा, ठीक है, ये बात रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जो मर्क्यूरी की इफ़ेक्ट दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ईगो के साथ अट्रैक्शन जुड़ा हुआ है, वो आपकी वैल्यू करते हैं पर कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ठीक है। ये सन एंड वीनस का इशू है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो रहा है क्योंकि सन जो है वीनस के कंट्रोल में रहेगा, एंड मून का। एंड आगे बढ़ते हैं तो इमोशनल रेस्टलेसनेस, कभी याद, कभी गुस्सा, कभी साइलेंस, मूड स्विंग्स क्लियर, ये सब होगा यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड रहेगा यहाँ पर, बोलना चाहकर भी बोल नहीं पाएंगे, ये भी कहीं पर रहेगा, ठीक है। आधा अधूर से बात करेंगे। मर्क्यूरी एंड केतु का इफेक्ट है ये। मर्क्यूरी यानी बुध, जिससे हम बातचीत कम्युनिकेशन देखते हैं, और केतु वहाँ पर उसको रोक रहा है, ये बात रहेगी। जुपिटर एंड वीनस की बात कर लें तो यहाँ पर ऐसा है कि दिल में अफेक्शन है, सॉफ्ट कॉर्नर है और रिग्रेट प्रेजेंट है, यही पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये जुपिटर एंड वीनस का इफेक्ट है। कांटेक्ट के योग है, ठीक है, लेकिन लाइट या कैजुअल या इनडायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं कहीं पर। एंड फियर, हेजिटेशन, सोशल या प्रैक्टिकल प्रेशर, कमिटमेंट से भागना, ठीक है, इस तरह से रहेगा। मतलब उसका एक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं पर, नेक्स्ट एक्शन उसका जनवरी 2026 में क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट आपकी तरफ आना, डायरेक्टली बात कर देना, ये बहुत कम ही रहेगा, ठीक है। और कांटेक्ट करेंगे, हाँ, 1 या 2 बार आपको मैसेज कर सकते हैं, आपने रिप्लाई दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ कॉल भी कर सकते हैं आपका रिएक्शन जानने के लिए कि आप कैसे बात करते हो, क्या रिएक्ट करते हो। एंड इनडायरेक्ट रीच पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, जैसे स्टोरी आपने कोई पोस्ट की उसको व्यू कर लिया, या फिर कुछ आपने कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया उसको व्यू कर लिया, कोई न्यूट्रल मैसेज, हाय हेलो वाला ड्राई मैसेज ऐसा कुछ, या कैजुअल चेक इन, इस तरह से। कॉन्वर्सेशन का नेचर डीप बात नहीं, इमोशनल बात से बचेंगे वो, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर नॉर्मल बिहेव करेंगे जैसे सब ठीक हो, इस तरह से, है ना। इनर इंटेंशन आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी डर रहे हैं। अपनी कन्फ्यूजन आप पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। एनर्जी वैसी ही है, वो खुद परेशान है और अपनी परेशानी आपके ऊपर डाल दे, ये हो सकता है, ठीक है। जो रेडी होगा वही रुकेगा, जो कन्फ्यूज होगा या होगी वो सिर्फ चेक करेंगे क्या आप है कि नहीं है सही, मतलब आप उससे बात करेंगे क्या नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस यही रहेगा कि आपकी तरफ से कोई उसको चेसिंग नहीं होनी चाहिए, वेटिंग भी नहीं होनी चाहिए, आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो ये रहेगा सब कुछ। अब हम थर्ड पार्टी के लिए भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। जेमिनी, लियो, ओके, वर्गो एंड जुपिटर। आपके राशि के लॉर्ड भी जुपिटर होते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस
एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, उसके बाद का देखें, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें। ठीक है, सॉलिट्यूड, डिसेप्शन एंड एनवी, होप एंड ओके, ट्रूथ, हार्ट एंड लॉस। तो देखिए जनवरी में आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सॉलिट्यूड, तो दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में फिजिकल या प्रैक्टिकल कनेक्शन हो सकता है, पर अंदर से अकेलापन बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे के साथ होते हुए भी वो नहीं होते हैं, मतलब अलोन फील करते हैं। एक दूसरे के साथ होते हुए भी उनको ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, मतलब हो ही नहीं, मतलब कोई है ही नहीं, इस तरह से। ठीक है, डिसेप्शन एंड एनवी, रिलेशनशिप ट्रूथ बेस्ड नहीं है, कहीं ना कहीं पर यहाँ पर धोखाधड़ी वाली बातें हैं। आंखें मूंद कर क्या इस रिश्ते में आए थे क्या फिर, तो ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अपने चेहरे पर मास्क लगा के घूम रहे थे थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन के सामने रियलिटी आई हो, या तो फिर कुछ और बातें रही होगी जो छुपी हुई थी। झूठ छुपाओ या कंपैरिजन, जेलसी एक्टिव रहेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस भी हो रहे हैं, आपसे जेलस होते होंगे वो थर्ड पार्टी, ये भी हो सकता है। ठीक है, और थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, ट्रस्ट कम है आपके पर्सन पर, और बहुत इनसिक्योर है वो इन दिनों। होप की बात करें यहाँ पर तो सिर्फ होप पे चल रहा है रिश्ता। ठीक है, कि एक उम्मीद है, चलो चल रहा है, देखते हैं आगे कुछ अच्छा होगा, शायद ये सुधर जाए, ये वाली एक्सपेक्टेशन हो सकती है थर्ड पार्टी की ओर से। रियल एफर्ट या ग्रोथ कम है यहाँ पर। ठीक है, और थर्ड पार्टी का विश्वास भी धीरे धीरे निकल रहा है इस रिश्ते के अंदर से, ये बात भी है। हार्ट एंड लॉस, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट क्लियर बिल्कुल दिखाई दे रही है यहाँ पर कि इमोशनली डिसअपॉइंटेड है दोनों भी एक दूसरे से, या तो किसी का प्रॉमिस तोड़ना यहाँ पर दिखाई दे रहा है आने वाले मंथ में, या रियलाइजेशन का, या फिर ये रियलाइजेशन कि ये कनेक्शन उतना डीप नहीं जितना सोचा था, ये बात भी रहेगी। ट्रुथ की बात करें यहाँ पर तो जनवरी के एंड तक सच सरफेस पर आ सकता है। ठीक है, और मास्क गिर जाएंगे, जो भी मास्क लगा कर आए थे ना इस रिलेशनशिप में दोनों भी, तो वो मास्क उतर जाएंगे, रियलिटी सामने आएगी, रियल फेसेस सामने आएंगे, और रियलिटी को एक्सेप्ट करने का फेज चलेगा ये इनका। ओवरऑल कैसा रहेगा यहाँ पर, ये रिश्ता आउटर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पर इनर लेवल पर हॉलो है एकदम से, भले ही ऊपर ऊपर से आपको दिख रहा है, बस ये ऊपरी रिश्ता है, सतही रिश्ता है, अंदर से देखे तो पूरा हॉलो है, मतलब एम्प्टी है, कुछ नहीं है। ठीक है, अट्रैक्शन या कन्वीनियंस है, पर सोल कनेक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, जनवरी 2026 में इमोशनल क्रैक विजिबल होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो आपके लिए एक जेंटल गाइडेंस है यहाँ पर, बताते चलूँ मैं, तो आपके लिए ऐसा है कि आपकी एनर्जी इस ट्रायंगल से अलग और ऊपर दिख रही है। ठीक है, इस रीडिंग का फोकस कोई थर्ड पार्टी का डाउनफॉल या कुछ इस तरह से नहीं है। इस रीडिंग का फोकस रहेगा आपकी क्लैरिटी और रिलीज़। आप इसको रिलीज़ करो, आप इसका हिस्सा मत बनो, अपने ऊपर फोकस करो। ठीक है, ये बात रहेगी। तो यहाँ पर अभी हम गाइडेंस, चार्म्स एंड रूल्स भी देख लेते हैं। चार्म्स एंड रूल्स, तो पहले हम गाइडेंस देखेंगे। यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में रुकना तो आप रिश्ते में रुक सकते हो, आप चाहते हो इस रिश्ते से बाहर होना तो आप वो भी डिसीजन ले सकते हो, अपने लिए नई शुरुआत कर सकते हो। बी सपोर्टिव, मेक जेन्युइन एफर्ट टू शो योर केयर। आपके पर्सन की ओर से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करो। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू नहीं है तो आप सपोर्ट करोगे ही, वैसे ही इतना ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है तो। ठीक है, एक दूसरे के सपोर्ट से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपके पर्सन भी सपोर्ट में आएंगे आपके, जैसे आप चाहते हो वैसा वो करना चाहेंगे इन दिनों। ठीक है, आप उसके लिए एक लकी चार्म हो, वो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। सोल रिट्रीवल, द एंशंट वंस, ओके। इसके बाद हम देखेंगे चार्म्स एंड इनिशियल्स। तो चलो पहले ये बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए विद दिस 2 कार्ड्स गाइडेंस ऐसा रहेगा कि आपका पाथ अब हीलिंग और एम्पावरमेंट की तरफ है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल ड्रामा या कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात रहेगी। एंड सोल रिट्रीवल के साथ ये मैसेज है यहाँ पर कि
आपकी एनर्जी या इमोशनल पावर किसी पास्ट एक्सपीरियंस या रिलेशनशिप के वजह से पार्टली लॉस्ट थी, ठीक है। ये कार्ड कहता है कि अब अपना लॉस्ट सोल एनर्जी वापस लेने का टाइम है। ये जो भी कुछ चल रहा है ना आपके लाइफ में, ये आपकी इनर गाइडेंस को कॉल कर रहा है और एंसेस्ट्रल विजडम जो एंसेस्टर्स की ओर से मिला है आपको, ठीक है। आपके अंदर ऑलरेडी सब आंसर्स हैं, बस आपको उन्हें लिसन करना है, समझना है, सुनना है और ट्रस्ट करना है अपने इंट्यूशन को, ठीक है। डिसीजंस और क्लैरिटी के लिए इंट्यूशन प्लस सोल इंसाइट का यूज़ करना होगा आपको, ना कि लॉजिकल फियर का। तो डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। अब रून्स एंड चार्म्स देखेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर हम पहले कुछ मैसेजेस ले लें आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है, चलो देखते हैं। और फिर थोड़े चार्म्स, थोड़े रून्स, है ना। रून्स रीडिंग में थोड़ा सही कर रही हूँ, देख लीजिए, आपके लिए है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे मैसेजेस क्या आए हैं। लव इज स्ट्रेंथ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो आपका लव जो है आपके पर्सन के लिए एक स्ट्रेंथ है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी है, ठीक है। ये बात वो आपसे कहेंगे, कहना चाह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव आपके साथ फील करते हैं वो। एंड टेक पॉजिटिव स्टेप्स, आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो मैसेजेस है वो भी देख लूँ मैं क्या आया है यहाँ पर। विश, आपकी कोई विश जो पूरी होगी इन दिनों, ये हो सकता है, उस पर फोकस करो। स्कॉर्पियो एंड टॉरस, तो स्कॉर्पियो एंड टॉरस आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई किसी के, या फिर आपका ही कोई प्लेसमेंट हो, राइजिंग साइन, सन साइन, मून साइन, कोई भी स्कॉर्पियो या टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आई है यहाँ पर। एंड शांत रहना है, देखिए बिल्कुल चुप रहने की ज़रूरत है यहाँ पर आप लोगों को। जितना साइलेंस रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब देखिए ये टॉवर आया है, तो कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर क्लैरिटी लेकर आएगी आपके लिए, ठीक है। बातचीत के ज़रिए क्लैरिटी आ सकती है, ये बात भी रहेगी, ये इसी में फंसा हुआ था। एंड जो क्यूट एंड बहुत इनोसेंट दिख रहा है ना, वो वैसा है नहीं, कुछ ना कुछ साइलेंटली है चल रहा, वो आपके पर्सन के ध्यान में आएगा। अगर थर्ड पार्टी इशू है, आपने भी थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और हैप्पीनेस का साइन है यहाँ पर, 2 सन आए हैं। हैप्पीनेस एंड हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। अब ये रून्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विद दिस फर्स्ट रून, यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये रहेगा कि सुनो अपनी इंट्यूशन और इनर विजडम। गाइडेंस मैसेज आ रहे हैं, आप है ना अपने इंट्यूशन और इनर विजडम की सुनिएगा, गाइडेंस वहीं से मिलेगा आपको। यहाँ पर सेकंड रून के साथ ये मैसेज है कि कंप्लीशन और न्यू बिगिनिंग्स के लिए पेशेंस रखो, ग्रोथ रेडी है आपके लिए, ठीक है। पेशेंस रखना है थोड़ा। ये जो उरूज, ये जो थर्ड रून है, तो इसके साथ अपने इनर स्ट्रेंथ और वाइटलिटी को रिक्लेम करो। एक्शन लेने से डरो मत आप, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अपने लिए एक्शन भी लेने हैं तो पॉजिटिव लो। अपनी इनर स्ट्रेंथ और वाइटलिटी को रिक्लेम करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ओवरऑल यही रहेगा आपके लिए, पॉजिटिव सब कुछ, है ना, अच्छा है। और मैं पॉजिटिव बोलती हूँ क्योंकि पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। चीज़ों को निगेटिव चीज़ों को लेकर चलेंगे ना, तो वही वैसी चीज़ें फिर अट्रैक्ट होती है लाइफ में। ऑलरेडी आप लोग इतना परेशान रहते हो और मैं भी वैसी चीज़ें बोलूँ तो कैसा लगेगा। किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि इतना पॉजिटिव बोलते हो, तो पॉजिटिव ही बोलना चाहिए ना, क्या निगेटिव बोलना चाहिए, है ना। तो इस बात को समझिए, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।